हे एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बात करी थी दोस्तों, वो क्या था, विशेषण पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और यहाँ देखा था हम लोगों ने कि विशेषण को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, वो था एडजेक्टिव और एक क्या भाग था, डिटर्मिनर। इसको अलग के इस आधार पर किया था कि एडजेक्टिव का यूज जो है वो आप एडजेक्टिव को नाउन के साथ भी कर सकते हैं और नाउन के बिना भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और डिटर्मिनर जो हैं उनके साथ हमेशा क्या लगाई जाएगी, नाउन ही लगाई जाएगी। ये आप लोगों ने डिफरेंस देखा। एडजेक्टिव में एक और प्रश्न जो हमको बनता है वो किसका बनेगा, डिग्री का क्वेश्चन बनता है। क्या है डिग्री, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलना करने की डिग्री। डिग्री तीन तरह की है दोस्तों हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव, किसी भी विशेषण का पॉजिटिव डिग्री क्या काम करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है नाउन या प्रोनाउन का। साधारण सा काम है। अगर हमको लिख दिया गया है कि शी इज ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो है दोस्तों, ये क्या है, आपके वाक्य की पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो हर एडजेक्टिव जो आपको दिया गया नॉर्मली वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब इसको हम तुलना करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, जब आप इसका प्रयोग कब करते हो, तुलना करने के लिए, कंपेयर मतलब हो गया तुलना करना, तब इसको किसके बीच रखा जाता है, एज या सो एज के बीच। अभी मैंने लिखा शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, किसी की तुलना नहीं हो रही। मैंने कर दिया कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब वो उतनी सुंदर है जितनी उसकी बहन। अब मैंने उसकी और उसकी बहन की सुंदरता की तुलना करी, लेकिन मैंने इस पॉजिटिव डिग्री को किसके बीच में रखा है, एज के बीच में रखा है। तो ये पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री हमेशा किसके बीच रखी जाएगी, एज के बीच। अगला देखो, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या होगा, इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू। खास तौर की बात क्या है, दो के लिए, दो संज्ञा के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो संज्ञा सर्वनाम। और इसको आप बनाते कैसे हो, आप या तो इसमें ई आर जोड़ोगे। किस में जोड़ोगे, ई आर। आपको जोड़ना होगा ये ई आर पॉजिटिव डिग्री में। या तो इसमें ई आर सफिक्स जोड़ोगे या इसके पहले मोर प्रीफिक्स लगाओगे। किसके पहले, पॉजिटिव डिग्री के पहले। दूसरी बात, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आएगा आपका, देन आता है। ठीक है, ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें देन नहीं लगता है, लेकिन जनरली हम इनमें क्या लगाते हैं, देन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आपने अभी ऊपर लिखा था, वह उतनी सुंदर है जितनी उसकी बहन। अगर मैं कर दूं कि वह उसकी बहन से ज्यादा सुंदर है, मैंने क्या कर दिया, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन और सिस्टर। अब देखो, मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ये ब्यूटीफुल आपने मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना लिया, और ये देन आपने यहाँ पर यूज किया। अच्छा, देन भी दो होते हैं, एक टी एच ई एन, एक होता है टी एच ए एन। याद रखना, ये एडवर्ब है और ये कंजंक्शन है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ए एन लगता है, ई एन नहीं लगेगा। राइट। ये देखो, एक और क्या बचा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। कंपेयर करेगा किसके बीच में, मोर देन टू, दो से ज्यादा संज्ञा के बीच में ये कंपेयर करता है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाते हैं, या तो इसमें ई एस टी जोड़ेंगे पॉजिटिव डिग्री में, या इसमें मोस्ट प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाया जाता है, आर्टिकल द लगाया जाता है। जैसे अभी हमने कहा वो उसकी बहन से ज्यादा सुंदर है, मैं उसे सुपरलेटिव में बदलूं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माय क्लास, वह मेरी कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने उसकी तुलना सभी लड़कियों से करी, डिग्री मैंने बनाया मोस्ट, उसके पहले लगा दिया आर्टिकल द। तो तीन तरह की डिग्री डिग्री हो गई आपके पास में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखो, इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे गुड या वेल दिया जाए तो इसका कंपैरेटिव होगा बेटा, और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। बैड या इविल होगा तो वर्स, वर्स्ट। मैनी का मोर, मोस्ट। फोर मतलब होता है पहले, उसका फॉरमोस्ट या फर्स्ट। लिटिल, लेस, लेसर भी हो सकता है। लीस्ट इसका सुपरलेटिव। डीप, डीपर, डीपेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। यहाँ देख रहे हैं आप, ई आर के मैं बना रहा हूँ, यहाँ सुपरलेटिव ई एस टी से बन रहा है। स्लिम, स्लिमर, ई आर से बनाया।
लेकिन डिफिकल्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, मोर, और यहाँ सुपरलेटिव के लिए मोस्ट जोड़ दिया। ऐसा ही फेमस, तो क्या कर दिया मैंने, मोर, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, मोस्ट। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों, जो विशेषण का डिग्री ER से बनता है, वो मोर से नहीं बनेगा। जैसे यदि आपने बोला रिच, रिच का कंपैरेटिव बनाओ, और अगर आपने कर दिया इसको मोर रिच, तो ये क्या होगा, गलत। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। आपको परीक्षा पूछेगी, कैसे पूछेगी ये देखिए। आपको परीक्षा इस तरह से पूछेगी कि आप लोगों को दिया गया है ऑनेस्ट, ठीक है? ये ऑनेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री पहचानो। अब आपको ऑप्शन दे दिए जाएँगे वहाँ पर कि भई ऑनेस्ट का ऑनेस्टर, या हम लोगों को वहाँ पर दे दिया जाएगा ऑप्शन में मोस्ट ऑनेस्ट, या हमको दे दिया गया है क्या, मोर ऑनेस्ट, या हम लोगों को दे दिया गया है ऑनेस्टेस्ट, ठीक है? अब आपको आइडेंटिफ़ाई करना रहेगा कि ये जो वर्ड है इसका डिग्री कौन-सा बनता है। अब अगर तुम ये सोचो कि यार ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है, तो इसमें से होगा कौन-सा? दोनों में से होगा एक ही, क्योंकि जिस डिग्री में ER लगेगा उसमें मोर नहीं लगेगा। जहाँ EST आएगा वहाँ मोस्ट नहीं आएगा। तो ऑनेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, मोर ऑनेस्ट। आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों कि किस में ER लगाना है और किस में मोर लगाना है? ये पता चलता है हमें वावल्स से। यदि, याद रखना, यदि किसी शब्द में वावल की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो उसकी कंपैरेटिव व सुपरलेटिव किससे बनेंगी, क्रमशः मोर व मोस्ट से बनेंगी। ये रूल आपको याद रखना है। वावल की संख्या, किसी भी शब्द में यदि वावल की संख्या किससे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में लिया रिच, वावल कितना है, 1, तो मैं इसमें ER और EST लगा दूँगा, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया पुअर, कितना है, 2, तो मैं ER और EST लगा दूँगा। मैंने अभी आपको पढ़ाया डीप, तो क्या लगाया, ER, EST। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ले लिया शब्द रीज़नेबल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 वावल हैं, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोर रीज़नेबल, और लिखना पड़ेगा मोस्ट रीज़नेबल। अंडरस्टूड? तो आपको यदि वावल की संख्या 2 से ज़्यादा है, तो आप मोर लगाएँगे। एकाध कुछ आपके एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। जैसे एक अपवाद मैंने भी आपको बताया, क्या? ऑनेस्ट, इसमें 2 ही हैं आपके पास, लेकिन फिर भी ये क्या बनेगा, मोर और मोस्ट से बनेगा। तो कुछ अपवाद हैं, मगर ये एक सामान्य नियम है ये पता करने का कि कहाँ ER लगाना है, कहाँ मोस्ट लगाना है। ER तब लगेगा जब वावल की संख्या किससे ज़्यादा है, सॉरी, मोर तब लगेगा जब वावल की संख्या किससे ज़्यादा है, 2 से अधिक। ठीक है? देखो, अब आगे बढ़ते हैं अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिज़न। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि यदि सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो कंपैरेटिव में कैसे बदले। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, पहले समझ लेते हैं उसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण, मतलब कि रूप को परिवर्तित करना। ये अर्थ परिवर्तन नहीं है, इसका याद रखना। ये शब्द बन किससे रहा है, ये बना है ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है, परिवर्तित करना। और क्या परिवर्तित करना है, फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूप। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, आपको कोर्स में भी दिए हैं। जैसे उसमें से एक प्रकार का है आपका एक्टिव पैसिव, एक आपको दिया गया है नरेशन, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, डिग्री का। एक और कौन सा होता है कि यदि कोई अफर्मेटिव दिया है उसको किस में बदल दें, नेगेटिव में। एक हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में है आप लोगों के, इंग्लिश में तो नहीं है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, है ना, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों को बदलना, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। अब जैसे मुझे एक वाक्य दे दिया जाता है कि ही इज डिसऑनेस्ट, मुझे ये कहा है कि इस वाक्य को किस में बदलो, नेगेटिव में। चलो बदलो फटाफट से। ही इज डिसऑनेस्ट, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा, इसका नकारात्मक वाक्य ही इज
नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप इस वाक्य में केवल नॉट लगा देते हैं और इसको सोच लेते हैं ये नेगेटिव बन गया, तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स, योर आंसर इज रॉन्ग। आपका जवाब गलत है। यस, यू आर रॉन्ग। नकारात्मक तो है, लेकिन देखो इस वाक्य का अर्थ था वह बेईमान है, इसका वाक्य हो गया वह बेईमान नहीं है, मतलब दोनों का अर्थ बदल दिया आपने। ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होता है। मुझे अगर इस वाक्य को नेगेटिव करना है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? ही इज नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं है, मतलब वो क्या है? बेईमान है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है, रूप बदल दो। अब रूप बदलने के लिए शब्दों को बदलना पड़े, बदल लो। शब्द घटाने पड़े, घटा लो, बढ़ाने पड़े, बढ़ा लो। उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई रोक नहीं है कि आप ये शब्द मत लिखो या ऐसा मत लिखो, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यही चीज को फोकस करके डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है तुमको। तो डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाए। देखो, जैसे हमने वाक्य लिया मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द लग रहा है। मुझे इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है। एक फॉर्मूला दे देता हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा आपका। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो, कंपैरेटिव डिग्री लिखिए, देन आएगा हमेशा। देन के बाद आपके पास में दो तरीके हैं, या तो आप एनी अदर के पास जाएंगे या आप ऑल अदर के पास जाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि एनी अदर है तो उसके बाद में एक वचन संज्ञा है, सिंगुलर नाउन है, और एक वचन। और यदि ऑल अदर लिखते हैं तो आपकी संज्ञा जो है वो क्या होगी? बहुवचन। बस इतना सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी आपको वाक्य दिया है उसे लिख दो। जैसे हमने लिखा मुंबई, सब्जेक्ट की में चलें, सब्जेक्ट मुंबई, हेल्पिंग वर्ब इज, बेस्ट का कंपैरेटिव बेटर, फिर क्या चाहिए मुझे? देन, ये मैंने देन लिखा। मैंने एनी अदर से बनाया, एनी अदर, तो एक वचन संज्ञा लिखी है, सिटी इन इंडिया। अगर मैं इसी को किससे बना रहा हूँ? ऑल अदर से, तो मैंने लिख दी सिटीज इन। अंडरस्टूड? दैट्स वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टू डू। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फार्मूला को याद रखना है। यदि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन के बाद दो तरीके हैं, एनी अदर, ऑल अदर। एनी अदर आएगा सिंगुलर नाउन, ऑल अदर आएगा प्लूरल नाउन। एग्जाम हमको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? एग्जाम ने हमको ये भी ऑप्शन दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन इस ऑप्शन में उस एग्जाम ने क्या कर दिया? हमें यहाँ पर सिटी की जगह सिटीज दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एनी अदर भी दे रखा है, ऑल अदर भी दे रखा है, तो मैं कौन सा राइट करूं? अगर आप भूल गए कि एनी अदर के साथ में एक वचन संज्ञा चाहिए, तो आप इसे गलत कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये गलती है। एनी अदर के साथ में एक वचन संज्ञा, ऑल अदर के साथ में बहुवचन संज्ञा आएगी। एक और एग्जांपल देखो, देखे, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सबसे तुलना कर रहे हैं आप, सबसे सुंदर लड़की है नीलू। कोई नीलू है तो ज्यादा इतना है ना, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मैंने इसे बदल दिया, नीलू इज मोर कंपैरेटिव डिग्री, देन फिर क्या लगाया? एनी अदर, गर्ल एक वचन। नीलू इज मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, देन उसके बाद लगाया ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास, बहुवचन एक वचन। समझ गए? एक और तरीके का वाक्य होता है जब सुपरलेटिव में क्या दे रखा है? वन ऑफ। देखो अभी आपने क्या करा? नीलू सबसे सुंदर है ना, सबसे मतलब उसके जितना कोई नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं? चेन्नई जो है बड़े शहरों में से एक है, मतलब चेन्नई के जितना और भी कोई बड़ा शहर हो सकता है, चेन्नई सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ों में से एक है। इसलिए यहां पर क्या इस्तेमाल आया? वन ऑफ। इसको कैसे बनाओगे? जहां आप एनी अदर ऑल अदर लिख रहे थे वहां बदलना है और क्या लगाना है? दैट सिंपल, मोस्ट अदर। बाकी सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर ऑल अदर की जगह मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर के बाद में हमेशा बहुवचन संज्ञा। इसकी हिंदी क्या? कोई अधिकतर शहरों से बड़ा है, मतलब सबसे नहीं, अधिकतर से, तो कुछ एक आध उसके जितने बड़े हो सकते हैं। तो ये आपने बदला है कि इसको सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में आप चेंज कर रहे हो। क्या हो यदि हमारी सुपरलेटिव डिग्री नकारात्मक दे रखी हो? जैसे द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। चूहा जो है वो सभी जानवरों से बड़ा नहीं होता, सभी जानवरों में सबसे बड़ा नहीं होता, निगेटिव है। यहां ध्यान देना पड़ेगा तुमको। रैट इज नॉट बिगर देन ऑल अदर की जगह क्या लिख दिया? सम अदर एनिमल। या शब्द का परिवर्तन कर दें, सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट। मैंने पूरा वाक्य ही बदल दिया, देख रहे हो आप? सम अदर को मैंने शुरू किया,
सम अदर किया तो मैंने यहाँ लेस बिग का प्रयोग किया है, इज़ नॉट लेस। लेस जो है आपने पढ़ा है लेस और लेसर कंपैरेटिव होता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, किसका कंपैरेटिव बन गया? ये बिग का। समझ गए? जैसे आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते वाक्य को मोर बेटर, ये गलत हो जाएगा, इट्स बेटर ओनली। ठीक है? तो मैं लेस बिगर नहीं कर सकता, क्योंकि 2 आपकी जो सेम डिग्रियाँ होती है ना कंपैरेटिव कंपैरेटिव एक साथ नहीं आती। ठीक है? आप यूँ बोल दो मोर गुड, ये फिर भी हम बना सकते हैं। आप कर दो लेस गुड, ये फिर भी हो सकता है। लेकिन हम लोग लेसर बिगर नहीं, सॉरी लेस बिगर नहीं कर सकते। तो लेस यहाँ किसको दिखा रहा है? कंपैरेटिव दिखा। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। द रे रैट इज़ नॉट नेगेटिव है। तो एक तरीका तो हो गया, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सेम बनाना है बट ऑल अदर की जगह सम अदर लगाना है। और व्हेन यू आर गोइंग टू बिगिन विद सम अदर, तो आपको क्या करना है? नॉट लेस के साथ में पॉजिटिव डिग्री लिखनी। जैसे एक और वाक्य लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। आज तक का मैंने देखा वो सबसे सुंदर डायमंड ये है। कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें। दिस इज़, आप देखें यहाँ कंपैरेटिव आ गया, मोर ब्यूटीफुल देन, और किसका प्रयोग कर लिया हमने? एनी अदर डायमंड, बाकी का सेम लिख दिया, दैट आई हैव एवर सीन। तो बड़ा सेंटेंस देख के कभी परेशान नहीं होना है कि अब मैं इसको कैसे बनाऊँ, मैंने सीखा नहीं है। डोंट डोंट फियर ऑफ दैट। शांति से सोचिए, आपको वाक्य देखना है, वाक्य को समझना है, कौन सा वाक्य अर्थ सेम दे रहा है, जो सेम दे रहा है वो हमारा जवाब है। ठीक है? सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएँ? वही वाक्य लेते हैं, जैसे मुंबई, तो मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी, इसमें आप इस्तेमाल करेंगे किसका? शब्द नो अदर का। ये वाक्य हमेशा नो अदर से शुरू होंगे। नो अदर के बाद एकवचन संज्ञा, बाकी का जो वाक्य लिखा है वो लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब डालिए। सो या एज़ का प्रयोग जैसा परिभाषा में पढ़ा था, पॉजिटिव डिग्री, फिर एज़ और फिर सब्जेक्ट। जैसे नो अदर सिटी एकवचन, इन इंडिया बाकी का वाक्य, हेल्पिंग वर्ब, सो गुड एज़ सब्जेक्ट मुंबई। और अन्य कोई शहर उतना सुंदर नहीं या इतना अच्छा नहीं है जितना मुंबई। बन गया आपका वाक्य। नीलू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इससे शुरू करूँगा, नो अदर। गर्ल इन द क्लास इज़ सो ब्यूटीफुल एज़ नीलू। या मैंने ले लिया जैसे ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन माय टाउन। चलो जल्दी से इसको मुझे कंपैरेटिव करके बताओ पहले आप लोग। ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन माय टाउन, व्हाट विल बी द कंपैरेटिव ऑफ दिस? मैं इसको शुरू करूँगा, ही इज़, रिचर को कंपैरेटिव कर दूँगा, रिचेस्ट को द रिचर, फिर रिचर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, फिर मैंने क्या लिखा? एनी अदर मैन इन माय टाउन। इसी को पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या कर दूँगा? नो अदर से शुरू करूँगा, नो अदर मैन इन माय टाउन इज़ एज़ रिच एज़ ही। पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज़ या सो एज़ के बीच रहेगी। तो ये सुपरलैटिव हो गया, ये सुपरलैटिव से कंपैरेटिव, सुपरलैटिव से पॉजिटिव। आपको ये भी दे सकते हैं कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव ये हो गया। आपको दे दिया पॉजिटिव से सुपरलैटिव, तो ये हो गया। आपको दिया कंपैरेटिव से सुपरलैटिव, तो ये हो गया। मतलब इन्हीं को आपस में चेंज करना है। वन ऑफ वाला यदि वाक्य दे दिया जाए हमारे को सुपरलैटिव में, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या लगेगा? देखो, पॉजिटिव डिग्री में लगेगा वेरी फ्यू। जहां हम पहले ऊपर लिख रहे थे क्या? नो अदर, यहाँ क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो या एज बिग एज चेन्नई। न के बराबर शहर उतने बड़े हैं जितना चेन्नई। इसका एक और तरीका है मोस्ट अदर का प्रयोग, लेकिन जब मोस्ट अदर लगाएंगे तो आपको सेंटेंस को निगेटिव बनाना पड़ेगा। मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स आर नॉट सो बिग एज चेन्नई। ठीक है? तो आपको यदि पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, सामान्य वाक्य है तो प्रयोग होगा नो अदर का। यदि वन ऑफ वाला सुपरलेटिव दिया है तो आप लगाएंगे क्या? वेरी फ्यू, या आप लगाएंगे मोस्ट अदर। मोस्ट अदर जब लिखेंगे तो सेंटेंस को क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। चूहा वाला वाक्य आ जाए, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट एनिमल। तो देखो, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज द रैट। कम से कम इतने तो बड़े हैं जितना चूहा है। एज बिग, ये सुपरलेटिव हो गई आप, लेकिन एटलीस्ट न नकारात्मकता को दिखा रहा है हमें। दैट आई हैव एवर सीन आ जाए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। ये किससे बन रहा है? देखो, आई हैव नेवर, मैंने एवर को चेंज कर दिया किसमें? नेवर।
मैंने इतना सुंदर डायमंड आज तक नहीं देखा। तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ डायमंड एज़ दिस। यहाँ नो अदर नहीं लगा है। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ना, ये केवल और केवल कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। ये रट नहीं सकते हो आप इसको। मैं आपको कुछ बता दूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कोई रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रूल बेस्ड आ गया तो ओके, नहीं आया देन यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस। तब आप लोगों को अपना कॉमन सेंस ही इस्तेमाल करना है। और आई नो यू ऑल हैव वेरी गुड कॉमन सेंस। अब बात करें कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलना। वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको बनाएंगे श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। ऐसा क्यों किया? देखो अर्थ क्या है, वर्षा ज्यादा सुंदर है किससे? श्वेता से। और हमारा नियम है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री क्या दी गई हो? अफर्मेटिव, तो जब उसको पॉजिटिव में बदलते हैं तो वो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। लेकिन उल्टे करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स। अब इसका अर्थ देखो, श्वेता उतनी सुंदर नहीं है जितनी वर्षा है, मतलब वर्षा ज्यादा सुंदर हुई। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर यही नेगेटिव दे दी कंपैरेटिव, ही इज नॉट टॉलर देन यू, वह तुमसे लंबा नहीं है, नेगेटिव है वाक्य। यू आर एज टॉल एज ही, अफर्मेटिव भी हो सकता है। और तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यही वाक्य ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ही इज नॉट सो टॉल एज यू। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री नकारात्मक है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव ही होगी। लेड इज हैवियर देन एनी अदर, यदि आपको वाक्य में क्या दिया गया है? एनी अदर, तो आप उसका पॉजिटिव नो अदर से बनाएंगे। पिछला वाला का रिवीजन हो गया, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। ठीक है, दीज काइंड ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू सुपरलेटिव डिग्री। कौन से तरह के? इस तरह के वाक्य। ये जो वाक्य आप देख रहे हो वर्षा वाले, क्योंकि इनमें दो ही लोग हैं और दो के लिए सुपरलेटिव का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनको आप सुपरलेटिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सुपरलेटिव में कब बदला जाएगा? जब कंपैरेटिव में क्या हो? एनी अदर हो, या पॉजिटिव में क्या हो? एनी नो अदर हो। कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चलें, एक और वाक्य, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। तो जैसा तुमने सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदला था, आई हैव नेवर सीन, वो देखो वही आया। तो इसका मतलब हम जो भी पढ़ कर के आए हैं बस नियम यही है, 5 ही नियम है। आपको 5 नियम पर ही, 5 रूल्स पर ही फोकस करना है, बाकी सारा तो उसका दोहरान है। पहले ये वाक्य ऊपर था, ये नीचे, अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। चेन्नई वाला देखो, चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर, तो यहां देखोगे वेरी फ्यू आ जाएगा, ये वेरी फ्यू आ गया। क्योंकि आपको मैंने सुपरलेटिव में क्या दिया था कि भाई चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ऐसा वाक्य था। इसको आपने कंपैरेटिव में बदला तो ये था, और इसी को आपने पॉजिटिव में बदला तो ये था। हमने इसको उड़ा दिया, ये दोनों रहने दिए। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच। बी ईगर बीवर, ईगर बीवर मतलब होता है उत्सुक। उत्सुक बनिए, सीखने के प्रति जागरूक रहिए, पैशनेट जुनून लेके आइए, और सबसे जरूरी है इससे बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हमारे एक सर हैं, वो हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, वो बहुत पोटेंशियल है उनमें, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। क्यों? कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आपको जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। चलिए, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए, कोई समस्या है तो पूछिए। धन्यवाद।